अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था आपके बुक का चैप्टर 10 दैट इज पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। आज हमें क्या पढ़ना है? सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो सबसे पहले पॉल्यूशन होता कितने तरीके का है? द 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज सॉइल पॉल्यूशन। Our first topic for today is soil pollution. Soil gets polluted when many pesticides and fertilizers are mixed with soil for growing crops. सॉइल कब पॉल्यूटेड होता है? जब बहुत तरीके का पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर जो फार्मर्स यूज करते हैं वो जब जाके सॉइल में मिल जाता है, उसकी वजह से सॉइल वो क्या होता है, वो पॉल्यूट हो जाता है, सॉइल पॉल्यूट हो जाता है। सॉइल पॉल्यूशन में ऑल्सो ऑकर when people dump wastage from the factory, farms, mine, hospitals and homes on land. सॉइल पॉल्यूशन और कैसे कैसे हो सकता है? जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, फैक्ट्रीज, फार्म, माइंस और घर से, होम से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है, वो अगर हम जाके सॉइल में डंप कर देते हैं, मिट्टी में जाके फेंक देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सॉइल डंप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेस्ट डंप हो रहा है, तो इससे वजह से क्या होगा? सॉइल पॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ का जो सॉइल है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगा। रेन वाटर वॉशेस अवे सच वेस्ट एंड कैरीज देम इनटू द सॉइल। जो भी वेस्ट होते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं, तो बारिश के साथ क्या होता है कि वो बह के चले जाते हैं बारिश में और जाके मिट्टी में मिल जाते हैं। जितने भी सॉइल पॉल्यूशन वाले जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो जाके बारिश के पानी के साथ मिल करके सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, और सॉइल को पॉल्यूटेड कर देते हैं। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड द अंडरग्राउंड वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। इसकी वजह से क्या होता है, जो वहां का सॉइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल मतलब अब वहां पे वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता, वहां पे ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और क्या होता है, उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। कैसे कंटेमिनेटेड? मतलब उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी जाके मिल जाता है। जैसे जब बारिश हुआ तो सॉइल में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो अंडरग्राउंड में चले जाएंगे, सॉइल उसको सोख लेगा और वो अंडरग्राउंड वाटर जो जाते हैं उनमें जाके मिल जाएगा और उसको कंटेमिनेटेड कर देगा और वो पीने के लायक नहीं बचेगा। जो अंडरग्राउंड वाटर पहले अच्छा था, अब उसमें पॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। Trees start dying, there is crop failure and the health of humans, animals get affected due to soil pollution. जो ट्रीज होते हैं वो मर जाते हैं, जो पेड़ होते हैं वो टूट जाते हैं, वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। जो क्रॉप्स होता है वो फेल हो जाता है, मतलब क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ह्यूमन की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन किसको किसको अफेक्ट करता है? पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको। ठीक है, our next topic is noise pollution. Noise pollution is caused by any sound that is beyond our comfort level. Noise pollution कैसे फैलता है? कोई भी ऐसा साउंड विच इज बियॉन्ड आवर कंफर्ट लेवल, मतलब जनरली हम लोग जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं तो उससे नॉइज नहीं फैलता, पर जब अगर व्हीकल्स देखते हैं तो उससे जो हॉर्न निकलता है, उससे जो हॉर्न की वजह से जो आवाज होता है वो हमारे दिमाग को, हम लोगों को पूरा अनकंफर्टेबल बनाती है, हम लोगों को वो ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। उसकी वजह से क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। इट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बर्ड्स एंड एनिमल्स। नॉइज पॉल्यूशन किसको किसको अफेक्ट करता है? ह्यूमन बींग्स को तो अफेक्ट करता ही है, हमारे साथ साथ बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। इट इज ऑफन कॉज्ड बाय लाउड हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड यूजिंग लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग। नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है? लाउड हॉन्किंग ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स में से जैसे हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो उससे जो आवाज होता है वो सारा क्या है, वो पॉल्यूशन फैलाता है, वो नॉइज पॉल्यूशन फैलाता है। जो फायर क्रैकर्स हम लोग पटाखे जलाते हैं उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है, पटाखों की वजह से नॉइज पॉल्यूशन भी होता है प्लस एयर पॉल्यूशन भी होता है। इसीलिए हम लोगों को क्रैकर्स यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूजिंग लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग।
जो हम लोग शादी ब्याह में या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो लाउड स्पीकर बजा के तेज से गाना चलाते हैं ना, उसकी वजह से भी क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। मशीन एंड हाउसेस गैजेट्स ऑल्सो कॉज नॉइज पॉल्यूशन। जो नया नया मशीन होता है उन सब से क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। नॉइज पॉल्यूशन बहुत तरह के इंसान को इफेक्ट करता है, उनके ऑर्गन्स को फेल हो जाता है। जैसे कुछ लोग पहले से बहुत सारी बीमारियों से सफर है, तो वो नॉइज जब सुनते हैं, अनवांटेड नॉइज जो होता है वो उनको और भी ज्यादा इरिटेटिंग बना देता है, उनका तबीयत और भी ज्यादा खराब कर देता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अफेक्ट आवर एनवायरमेंट। दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेनफॉल विच लोअर्स द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक। जितने भी तरीके का पॉल्यूशन होता है वो सारे हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जितने भी पॉल्यूशन होते हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। रेनफॉल कम हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल भी कम हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से। द लेवल ऑफ रेनफॉल अगर कम होगा तो रिवर्स और लेक्स में जो वाटर है, चाहे अंडरग्राउंड वाटर जो है, उनका लेवल गिर जाएगा, उनमें पानी कम रहेगा। इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकता है, पानी की कमी हो जाएगी। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉजेज द ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरा गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर राइज कर जाएगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग होगा और इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ठीक है, टुडे ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेट थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। आज का समय ऐसा आ गया, जैसे जैसे हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नया नया मशीन बना रहे हैं, नया नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ बेनिफिट है तो उसका कुछ नुकसान भी है। हमारे इन्वायरमेंट के लिए उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जो पॉल्यूशन फैला रहा है वो सब क्या होता है, पॉल्यूशन फैला रहा है और ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है। ठीक है, डू यू नो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल्स। साउंड का इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का यूनिट क्या है, डेसिबल्स। एक्सपोजर टू नॉइज लाउडर देन 90 डेसिबल्स कैन एक्सट्रीमली डेंजरस। कोई ऐसा आवाज जो आप सुनते हैं जो 90 डेसिबल्स से ज्यादा का तेज हो, वो क्या है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो आपका चैप्टर तो यहाँ पे खत्म होता है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। दिस मे कॉज द नॉइज पॉल्यूशन। व्हाट कॉजेज द नॉइज पॉल्यूशन, कैसे होता है? ऑप्शन ए बर्निंग ड्राई लीव्स, सेकंड क्या है, अ हॉकिंग बस। तो जब आप लिव्स को जलाते हैं, बर्निंग ड्राई लिव्स, इससे क्या होगा, इससे होगा एयर पॉल्यूशन, इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। नॉइज पॉल्यूशन से इससे होगा बाय अ हॉकिंग बस, वो बस जिसमें हॉर्न वगैरह बज रहा है, उससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन फैलेगा। सेकंड क्या है, अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का मेजर कॉज क्या है, फर्टिलाइजर। सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजर्स की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज अ फ्यूल। इन दोनों दो ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा फ्यूल है, कोल और वाटर, तो इसका आंसर होगा कोल। कोल इज अ फ्यूल। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑयल स्पिल्स कॉजेज। ऑयल स्पिल से क्या होता है, ऑयल स्पिल मतलब जो पानी ऑयल स्पिल मतलब जो तेल बह जाता है, जो स्पिल कर जाता है, उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। क्योंकि वाटर में ही तो हम लोग इसको ऑयल कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर में करते हैं। तो अब जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत तेल तो गिर ही जाएगा वाटर में, उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। फिफ्थ क्या है, दिस विल प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, कैसे सॉइल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो ये इसका होगा थ्रोइंग गार्बेज इनटू कवर्ड बिन्स। अगर कवर्ड बिन्स में हम लोग गार्बेज डालेंगे तो इससे सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है इसमें, नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज बाय एनी साउंड दैट इज बियॉन्ड आवर कंफर्ट लेवल। नॉइज पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है, कोई एक ऐसा साउंड जो हमारे कंफर्ट लेवल से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इसका होगा ट्रू। फर्स्ट का क्या होगा, ट्रू। फर्स्ट का होगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजर्स डू नॉट कॉज द वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है क्या, गलत। ये क्या होगा, ये फॉल्स।
क्योंकि फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों होता है। तो सेकंड का क्या होगा? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हीकल्स कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन। व्हीकल्स की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो क्या ये सही है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, व्हीकल्स की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? जो फ्यूल हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है, और उसके नॉइज की वजह से साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पॉल्यूशन डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ एयर। पॉल्यूशन की वजह से एयर का क्वालिटी डिग्रेड करता है, डैमेज होता है, तो ये ट्रू होगा। फोर्थ का ट्रू। फिफ्थ है बर्निंग गार्बेज इज अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। गार्बेज जलाने से एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ का ट्रू। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ डैश पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स की वजह से कौन सा पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है? एयर पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है? एयर पॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन केमिकल फर्टिलाइजर्स सीप इनटू द ग्राउंड दे कैन मेक द वाटर अनफिट टू ड्रिंक। जब फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ग्राउंड में सीप कर जाते हैं, मतलब सॉइल में जाके मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और वो पीने लायक नहीं बचता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है टाइफाइड इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू पॉल्यूटेड डैश। टाइफाइड एक ऐसा डिजीज है जो किससे होता है? विच इज कॉज बाई पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर। फोर्थ क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ डैश प्रॉब्लम। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? बहुत सारे तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम होता है। HEALTH, हेल्थ प्रॉब्लम होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर ऑफन डम्प्ड इनटू द सी हार्मिंग द डैश एंड एनिमल्स। जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो हम लोग जाके समुद्र में मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। तो मैं क्या करूंगी अब इसका ये तो क्वेश्चन एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर इसका आंसर मैं आपको समझा दूंगी। आप वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट के बारे में आप लोग को लिखना है, तो इसका आंसर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में लिख देते हैं, फिर पॉल्यूटेंट्स के बारे में लिखेंगे। द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर बाय वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे फैलता है? जब हमारा एनवायरमेंट मतलब लैंड, वाटर, एयर, ये किससे जाके मिलता है? वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स या अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जाके मिल जाता है, तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। फिर व्हाट इज पॉल्यूटेंट? अ वेस्ट सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ऐसा वेस्ट सब्सटेंस जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है उसको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एट contamination of water bodies usually as a result of human activities। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? जब वाटर बॉडीज कंटेमिनेट हो जाते हैं, मतलब पॉल्यूटेंट जाके वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन फैलता है। द गार्बेज डम्प इनटू द वाटर गेट्स अक्यूमुलेटेड एंड स्टार्ट टू रॉट अफेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन द वाटर। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जब हम लोग गार्बेज, कोई भी गार्बेज हम लोग वाटर में डंप करते हैं, किसी भी वाटर बॉडीज में डंप करते हैं, तो वो क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता जाता है। सारा कूड़ा जो होता है एक जगह इकट्ठा होगा और वहां पे रोटन दैट स्टार्ट बीइंग रोटन, वो सड़ना शुरू कर देंगे। सड़ के क्या होगा? उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन।
नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एनी साउंड बियॉन्ड आवर कंफर्ट लेवल। नॉइज पॉल्यूशन कैसे फैलता है? कोई ऐसे साउंड की वजह से जो हमारे कंफर्ट लेवल से ज्यादा हो, मतलब बहुत तेज आवाज में कुछ सुन रहे हो, वो सबसे क्या होता है? नॉइज पॉल्यूशन। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसकी वजह से बर्ड्स और एनिमल्स सबको इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। फिफ्थ क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर समझा देती हूँ, वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या होता है? द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर बाय वेस्ट, स्मोक, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हमारा एनवायरमेंट मतलब लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या होता है? किसी भी वेस्ट सब्सटेंस से जाके मिल जाता है, केमिकल से जाके मिल जाता है, तो पॉल्यूशन फैलता है। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? पॉल्यूशन मेजरली 4 तरीके के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज सॉइल पॉल्यूशन ऑकर? सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन many pesticides, fertilizers are mixed with soil for growing crops. Soil polluted कब होता है? जब हम बहुत सारा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सॉइल के साथ मिला देते हैं। क्रॉप्स के चक्कर में, ज्यादा क्रॉप्स उगाने के चक्कर में हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जाके डाल देते हैं सॉइल में। उससे क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन फैलता है। इट ऑल्सो ऑकर्स व्हेन पीपल डंप वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस, हॉस्पिटल्स एंड होम ऑन लैंड। सॉइल पॉल्यूशन कैसे फैलता है? और जब हम लोग फैक्ट्रीज का वेस्ट, घर का वेस्ट, फार्म का वेस्ट, ये सब क्या होता है? सारा वेस्ट को हम लोग अगर सॉइल में जाके मिला देंगे, वहां पे डंप कर देंगे, तो इससे क्या होगा? सॉइल पॉल्यूशन फैलेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सम इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट? पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या क्या होता है एनवायरमेंट पे? पॉल्यूशन एनवायरमेंट को कैसे कैसे अफेक्ट करता है? पॉल्यूशन अफेक्ट्स द एनवायरमेंट इन वेरियस वेज। बहुत तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इट लीड्स टू चेंज क्लाइमेट कंडीशन, टू क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट होता है वो भी चेंज हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से। इट लीड्स टू एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पेसीज, बहुत सारी प्रजाति होते हैं, जानवर की बहुत सारी ऐसी प्रजाति होती हैं जो पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो जाती है, मर जाती है। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है।